6 महीने लंबी रात, टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, ऐसी जगह जहां एक गलती भी मौत बन सकती है, लेकिन फिर भी वहां इंसान जाते हैं और रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के एक ऐसी अंधेरी जगह के बारे में जहां महीनों तक सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती। मैं आपका आई एम फैक्टोरा में स्वागत करता हूं। यहाँ हम बात करते हैं दुनिया के उन राजों की जो किताबों में नहीं मिलते। अगर हम किसी अंधेरी जगह के बारे में बात करें तो ज्यादातर लोग घना जंगल या फिर कोई गुफा के बारे में सोचते हैं, लेकिन अर्थ की सबसे अंधेरी जगह ना कोई गुफा है ना जंगल, बल्कि असल ये जगह है एंटार्क्टिका। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां महीनों तक जमीन पर सूरज की एक भी रोशनी टच भी नहीं करती। इस फेनोमेना को कहते हैं पोलर नाइट। अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है, लगभग 23.5 डिग्रीज, और इसी वजह से जब नॉर्थ पोल सनलाइट में होता है तो साउथ पोल पूरे अंधेरे में डूब जाता है। एंटार्क्टिका के कुछ जगहों पर यह अंधेरा ऑलमोस्ट 6 महीने तक रहता है। ना सनराइज ना सनसेट, सिर्फ अंधेरा। अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही नहीं होता, ठंड भी बड़ी खतरनाक होती है। टेम्परेचर बहुत लो रहता है, -60 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पर स्किन सेकेंडों में फ्रीज हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती, और अगर एहतियात ना हो तो सर्वाइवल भी इम्पॉसिबल है। इस अंधेरे में चलती हवा ऐसे लगती है जैसे कोई चीख रहा हो। पूरे अंधेरे में रहना इंसान के दिमाग के लिए नेचुरल नहीं है। साइंटिस्ट बताते हैं पोलर नाइट के दौरान टाइम का सेंस लूज हो जाता है, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, कभी कभी हेल्यूसिनेशन जैसा भी फील होता है। इसीलिए रिसर्चर्स स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं ताकि दिमाग कंट्रोल में रहे। और साथ साथ आप मुझे भी फॉलो कर लेना। एंटार्क्टिका में कोई परमानेंट आबादी नहीं है, ज्यादातर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स टेम्पररी स्टेशंस में रहते हैं। पोलर नाइट के दौरान बाहर जाना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, एक छोटी सी गलती मौत बन सकती है। इसीलिए कई स्टेशन सर्दियों में बिल्कुल बंद रहते हैं। इस गहरे अंधेरे के बीच एंटार्क्टिका के आसमान में कभी कभी एक चीज होती है जो ऑलमोस्ट रियल नहीं लगती। इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी सदर्न लाइट्स। ये कोई लाइट शो नहीं, ना ही कोई इल्यूजन। ये एक रियल नेचुरल फेनोमेनन है जो सिर्फ दुनिया के कुछ ही हिस्सों में देखा जा सकता है, और एंटार्क्टिका उनमें से सबसे खास जगह है। ऑरोरा का सफर एंटार्क्टिका से नहीं, सूरज से शुरू होता है। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो लगातार चार्ज्ड पार्टिकल स्पेस में भेजते रहता है। इन पार्टिकल्स को सोलर विंड कहते हैं। ये पार्टिकल्स लाखों किलोमीटर ट्रैवल करते हुए अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अर्थ के पास एक शील्ड होती है। अर्थ के अराउंड एक इनविजिबल फोर्स होती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को हार्मफुल स्पेस रेडिएशन से बचाती है। जब सोलर विंड के पार्टिकल्स अर्थ के पास आते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड उन्हें डायरेक्टली ज़मीन पर गिरने नहीं देती, बल्कि ये पार्टिकल्स को नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ गाइड कर देती है। इसी वजह से ऑरोरा सिर्फ पोल्स के पास ही देखा जा सकता है। जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स एंटार्क्टिका के ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस के साथ कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन के टाइम एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी आसमान में रोशनी के रूप में दिखती है। अलग अलग गैसेस अलग अलग कलर्स बनाती है, जैसे ऑक्सीजन कभी ग्रीन या कभी रेड बनाता है, नाइट्रोजन कभी पर्पल या फिर कभी ब्लू। इसीलिए ऑरोरा कभी ग्रीन होता है या फिर कभी पर्पल, कभी वेव जैसा लगता है, कभी कर्टेन जैसा। एंटार्क्टिका में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इतना क्लियर दिखता है, और इसका रीज़न ज़ीरो लाइट पोल्यूशन है, क्लीन एटमॉस्फेयर है, और महीनों लंबा अंधेरा है। जब आसमान बिल्कुल डार्क हो और कोई आर्टिफिशियल लाइट ना हो, तब ऑरोरा अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ दिखता है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं एंटार्क्टिका का ऑरोरा दुनिया का प्यूरेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरोरा होता है। ये हमने जाना कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बनता कैसे है। ऑरोरा सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा ही नहीं है, ये साइंटिस्ट के लिए एक जिंदा लेबोरेटरी जैसा होता है। साइंटिस्ट ऑरोरा को देखकर समझ पाते हैं कि स्पेस में क्या चल रहा है। सूरज से जितनी सोलर विंड तेज होगी, ऑरोरा उतना ही पावरफुल होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑरोरा स्पेस वेदर का डायरेक्ट इंडिकेटर होता है। स्पेस वेदर सिर्फ आसमान तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म्स के दौरान जीपीएस सिस्टम फेल हो सकते हैं, सैटेलाइट्स डैमेज हो सकती हैं, और कभी कभी रेडियो कम्युनिकेशन भी बंद हो सकता है। ऑरोरा के बारे में स्टडी करके साइंटिस्ट पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई डेंजरस सोलर स्टॉर्म आने वाला है या नहीं।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें जिंदा रखता है और ऑरोरा इस मैग्नेटिक फील्ड का विजुअल प्रूफ है। साइंटिस्ट ऑरोरा के पैटर्न्स को स्टडी करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है और कहीं वो वीक तो नहीं हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हुई तो अर्थ को स्पेस की हार्मफुल रेडिएशन से बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जब ऑरोरा दुनिया के और भी हिस्सों में दिखता है तो अंटार्कटिका ही इतना स्पेशल क्यों है? तो आपको बता दूं, सबसे पहला रीज़न कि यहाँ कोई सिटीज़ नहीं होते, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं। इसका मतलब जो भी साइंटिस्ट देखते हैं वो 100% नेचुरल होता है। अंटार्कटिका का एटमॉस्फेयर दुनिया का सबसे क्लीन एटमॉस्फेयर माना जाता है। यहाँ पोल्यूशन, डस्ट और मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसीलिए जो लाइट ऑरोरा से निकलती है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती। साइंटिस्ट को यहाँ से सबसे एक्यूरेट रीडिंग्स और मेजरमेंट्स मिलते हैं। साइंटिस्ट का अल्टीमेट गोल होता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो फ्यूचर में अर्थ को सोलर डिजास्टर्स से पहले ही वार्न कर सके, और ऑरोरा उन वार्निंग्स का पहला सिग्नल होता है। इसीलिए साइंटिस्ट के लिए ऑरोरा सिर्फ ब्यूटी ही नहीं बल्कि ये एक मैसेज होता है। जो चीज़ हमें एक मैजिकल लाइट शो लगती है, साइंटिस्ट के लिए वो यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है। और इस लैंग्वेज को समझने के लिए अंटार्कटिका से बेहतर जगह शायद पूरे अर्थ पर कोई नहीं। अंटार्कटिका का ऑरोरा हमें एक बात याद दिलाता है, जिस जगह हम सिर्फ अंधेरा, ठंड और खतरा देखते हैं, वही जगह नेचर अपना सबसे खूबसूरत चेहरा दिखा देता है। इस दुनिया के सबसे अंधेरे कॉन्टिनेंट में ऑरोरा अपनी रोशनी से पूरे अंटार्कटिका को खूबसूरत बना देता है। अंटार्कटिका के अंदर एक जगह है जिसे माना जाता है अर्थ का सबसे डार्क पॉइंट, साउथ पोल, वो भी सर्दियों के मौसम में। यहाँ महीनों तक पूरा अंधेरा होता है, खामोशी इतनी गहरी होती है कि लोग अपनी दिल की धड़कन सुन सकते हैं। ये जगह इंसान को अपनी लिमिट्स याद दिला देती है। अंटार्कटिका हमें ये सिखाता है कि डार्कनेस सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं होती, बल्कि कभी कभी डार्कनेस नेचर का रिमाइंडर होता है कि हम अर्थ के ओनर नहीं बल्कि सिर्फ एक मेहमान हैं।